बांग्लादेश की सत्ता से बाहर होने के ठीक 2 साल बाद शेख हसीना ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। दिल्ली में हुई एक वर्चुअल मीडिया इंटरेक्शन में हसीना ने 2024 के उस आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया जिसके बाद उनकी 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकार गिर गई थी और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। शेख हसीना ने कहा कि 2024 में जो हुआ वह सिर्फ छात्रों का अचानक शुरू हुआ आंदोलन नहीं था। उनके मुताबिक इसके पीछे संगठित लोग काम कर रहे थे और छात्रों की मांग को धीरे धीरे एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया गया। हसीना ने दावा किया कि इसका मकसद चुनाव के बाहर सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करना था। हसीना ने अपने इस दावे के लिए मोहम्मद यूनुस के पुराने बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूनुस ने खुद इस आंदोलन को बेहद सोच समझकर तैयार किया गया आंदोलन बताया था। हसीना का दावा है कि इससे साफ होता है कि आंदोलन के पीछे ऐसी ताकतें थी जो सामने दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, ये शेख हसीना के आरोप और उनका पक्ष है। 2024 का आंदोलन बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ था। बाद में प्रदर्शन बहुत बहुत बड़े सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। हिंसक झड़पें हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिर गई। हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। अब ठीक 2 साल बाद हसीना उसी आंदोलन की कहानी अपने नजरिए से बता रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत में छात्रों की मांग को बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आरोप है कि सुधार की मांग के पीछे संगठित समूह सक्रिय हो गए और छात्रों के आंदोलन को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदल दिया गया। हसीना ने पिछले 2 साल के बांग्लादेश के हालात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 साल से अपने देश को मुश्किल हालात से गुजरते हुए देख रही है। उनके मुताबिक आज का बांग्लादेश वैसा नहीं है जिसके लिए 1971 में लोगों ने कुर्बानी दी थी। इसी दौरान हसीना ने एक और भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वे अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुई। करीब 2 साल बाद हुई इस बातचीत को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हसीना इस समय भारत में है और बांग्लादेश की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर लगातार बहस चल रही है। अब इस पूरे मामले में भारत का एंगल भी समझिए। यह इंटरेक्शन दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया से जुड़ा था, लेकिन भारत सरकार ने इससे खुद को अलग रखा। भारत ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकार की कोई भूमिका या समर्थन नहीं है। इसकी वजह भी महत्वपूर्ण है। हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही है। दूसरी तरफ ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में हसीना की मौजूदगी एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली से उनका राजनीतिक बयान देना सिर्फ बांग्लादेश की घरेलू राजनीति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हसीना की इस बातचीत की सबसे बड़ी बात यही है कि 2 साल बाद भी 2024 के आंदोलन को लेकर दो बिल्कुल अलग कहानियां मौजूद हैं। एक तरफ उस आंदोलन को छात्रों और आम लोगों की सत्ता के खिलाफ बड़ी बगावत के तौर पर देखा गया, जिसने आखिरकार हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ शेख हसीना अब कह रही है कि कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उनका आरोप है कि छात्रों की मांग के पीछे संगठित राजनीतिक ताकतें काम कर रही थी और आंदोलन का इस्तेमाल उनकी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए किया गया। यानी 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सत्ता जरूर बदल गई, लेकिन उस आंदोलन की असली कहानी क्या थी, इस पर राजनीतिक लड़ाई 2 साल बाद भी जारी है। अब जब शेख हसीना ने खुलकर अपना पक्ष रखा है तो नजर इस बात पर रहेगी कि उनके इस आरोप पर बांग्लादेश से क्या प्रतिक्रिया आती है और इसका भारत बांग्लादेश संबंधों पर कोई असर पड़ता है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। देश दुनिया की ऐसे ही बड़े खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।